Hello my dear friend, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं डेली वीडियो लेके आता हूँ। ये एक एडिटोरियल के जो पिक किए गए वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉडस्टर क्या होता है? जो फ्रॉड करने वाला होता है। तो इसका ऐसे यूज कर सकते हैं कि आजकल बहुत सारे फ्रॉडुलेंट हो रहे हैं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही हैं। तो कैसे? ए पर्सन हु कमिट्स फ्रॉड स्पेशली इन बिजनेस डीलिंग, तो उसको बोलते हैं फ्रॉडस्टर। स्कैमस्टर, स्कैम करने वाले को भी वही स्कैमस्टर बोलते हैं। ही वॉज नॉट अवेयर दैट ईमेल केम फ्रॉम स्कैमस्टर एंड फेल फॉर इट मतलब उसमें फंस गया। देखो कैसे यूज कर सकते हैं। ही वॉज नॉट अवेयर, वह अवेयर नहीं था, तो वॉज नॉट सिंपल पास्ट एंड ही वॉज नॉट अवेयर दैट ईमेल केम सेकेंड फॉर्म में, तो आया था फ्रॉम स्कैमस्टर एंड फेल फॉर इट, वो मतलब उसमें फंस गया। राइफ होता है मतलब बिल्कुल फैल रही है जो बात। रूमर्स आर राइफ, रूमर्स क्या है? रूमर्स जो हैं, ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो आ रहा है, तो ऐसे ही आप बोलना सीख सकते हैं। रूमर्स आर राइफ दैट हिज वाइफ हैज़ लेफ्ट हिम, उसकी वाइफ ने उसको छोड़ दिया है। बिजार होता है विचित्र। द स्टोरी हैड ए मोस्ट बिजार एंडिंग, जो कोई भी मान लो मूवी देख रहे हो आप, उसकी स्टोरी बिल्कुल बिजार है, विचित्र है, या कोई चीज़ भी देखते हो यार दैट वाज वेरी बिजार थिंग, ऐसे बोल सकते हैं। एम्बीवेलेंट होता है जो मिली जुली भावनाओं से उक्त हो, मिक्स भावना होती है, आप मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे, एम्बीवेलेंट है। इनडिस्क्रिमिनेट होता है बिल्कुल बिना सोचे समझे सब बराबर करना। ही हैज़, या क्या आएगा? ही इज़ वह है इनडिस्क्रिमिनेट इन हिज चॉइसेस ऑफ फ्रेंड्स, मतलब उसकी जो फ्रेंड्स के बारे में इनडिस्क्रिमिनेट है, सबका फ्रेंड हो, इनडिस्क्रिमिनेट है। नेक्स्ट है डाउन प्ले क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को सीरियसनेस को कम करना। द रिपोर्ट डाउन प्लेज द सीरियसनेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो उसको कम आ कर रही हूँ, डाउन प्लेज। रिवर्सल का मतलब होता है बैक करना, जो डिसीजन लिया। द गवर्नमेंट इंसिस्ट कर रही है, इंसिस्ट किया उसने, गवर्नमेंट इंसिस्ट दैट देयर विल बी नो रिवर्सल ऑफ पॉलिसी का कोई रिवर्सल नहीं होगा, उसको बैक नहीं लिया। जैसे फार्मर पॉलिसी के बारे में याद रख सकते हैं। अर्ज किसी से मतलब जोर देना, बार बार रिक्वेस्ट करना, मनाना उसको। आई अर्ज हिम टू फाइट द डिसीजन, मैंने उससे रिक्वेस्ट की फाइट करने के लिए डिसीजन के खिलाफ। नेक्स्ट है ही अर्ज हिज हॉर्स ओवर द फेंस। अर्ज मतलब उसको दिशा दिखाई, उसको कहा कि आप यहाँ से चलो, तो ही अर्ज हिज हॉर्स ओवर द फेंस से कूदने के लिए। आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, यही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और ऐसे ही बोलना सीख सकते हैं, तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में। फ्रेंड्स, ये आर्टिकल है क्वेश्चन फर्स्ट, ये UIDAI के बारे में है, जिसमें डिस्कस करते हैं कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आधार कार्ड की जो अथॉरिटी है उसके बारे में। क्वेश्चन फर्स्ट मतलब चेतावनी पहले। राइटर क्या बोल रहा है इसमें? द UIDAI जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया शुड नॉट डाउन प्ले का मतलब होता है किसी चीज़ को नेगलेक्ट करना या उसको उसकी सीरियसनेस को, गंभीरता को कम समझना। तो शुड नॉट क्या नहीं करना चाहिए था? डाउन प्ले द पॉसिबिलिटी, जो पॉसिबिलिटी है, संभावना ऑफ लीक्ड आधार नंबर्स बीइंग मिसयूज्ड मतलब किसी के द्वारा किए जा रहे हैं। बीइंग मिसयूज, कोई कर नहीं रहा, किसी के द्वारा, मतलब समझ रहे हैं कि आप पैसिव टेंस से बीइंग मिसयूज, तो ये बोल रहे हैं कि तो उसको मतलब डाउन प्ले नहीं करना चाहिए था, कम आंकना नहीं चाहिए था, उसकी सीरियसनेस को कम नहीं आंकना चाहिए था। लीक आधार नंबर बीइंग मिसयूज इन ए बिजार रिवर्सल। बिजार होता है विचित्र, बिल्कुल अनोखा। रिवर्सल क्या होता है? कोई भी मतलब डिसीजन लिया उसको वापस करना, बैक करना, उल्टा वापस। इन ए बिजार रिवर्सल ऑन संडे द यूनियन गवर्नमेंट विथड्रॉ ए नोटिफिकेशन फ्रॉम द UIDAI, तो विथड्रू सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस यूज हुआ है। सिंपल पास्ट टेंस किसी भी पास्ट में हुई घटना के बीते हुए समय में घटना बताता है, तो विथड्रू कर लिया ए नोटिफिकेशन फ्रॉम द UIDAI ऑफिस क्वेश्चनिंग। क्या क्वेश्चनिंग मतलब चेतावनी देने वाला, चेतावनी देना। क्वेश्चनिंग पीपल अगेंस्ट शेयरिंग फोटोकॉपीज ऑफ देयर आधार कार्ड, तो आदमी ने चेतावनी दी पीपल को अगेंस्ट किसके? शेयरिंग फोटोकॉपीज, जो फोटोकॉपी शेयर कर रहे थे ऑफ देयर आधार कार्ड। जैसे आदमी शेयर कर देते हैं ना आधार कार्ड की कॉपी किसी के पास, तो उसके बारे में उसने कहा कि भाई फोटोकॉपी ये तो इशू है। एंड जस्ट 2 days आफ्टर एडवाइजरी वाज इशू, जो 2 दिन बाद
एडवाइजरी इशू की, उसके बाद उन्होंने वापस ले लिया, क्लेमिंग दैट इट वुड बी मिस इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड क्या होता है, अर्थ निकालना, तो इसका गलत मतलब निकाला गया। तो 2 दिन में तो गाइडलाइन जारी की कि आदमी को अपनी फ़ोटोकॉपी शेयर नहीं करनी है, उसके बाद उसको वापस ले लिया गया। ऑन May 27 नोटिफिकेशन, 27 मई को नोटिफिकेशन आया, दैट वाज इशूड बाय बेंगलुरु रीजनल ऑफिस ऑफ UIDAI। अर्ज क्या होता है, किसी क्या पीछे ही पड़े रहते हो कि आपको ये करना पड़ेगा, तो या इंसिस्ट करना, किसी को जोर देना। तो ये बोल रहे हैं कि UIDAI है जो उसने अर्ज किया पीपल टू यूज़ द मास्क आधार फैसिलिटी। मास्क आधार फैसिलिटी मतलब मास्क क्या होता है, जो कवर की हुई आधार फैसिलिटी को यूज़ करें। दैट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम दी UIDAI वेबसाइट, जिसको डाउनलोड किया जा सकता है UIDAI ऑन इन्फो वेबसाइट से। एंड विच डिस्प्लेज, क्या डिस्प्ले करती है, ओनली द लास्ट 4 डिजिट ऑफ द आधार नंबर, जो केवल पूरा आधार नंबर नहीं, लास्ट 4 डिजिट उसके आधार नंबर के शो करेगी, उसको मास्क आइडेंटिटी बोलते हैं। दिस वाज ए सेंसिबल एडवाइजरी। सेंसिबल मतलब एक क्या वो मतलब उसमें सेंस है, तो ये सेंसिबल एडवाइजरी थी, एडवाइस थी। द मास्क आधार फैसिलिटी हैज़ बीन इन प्लेस सिंस 2018। तो हैज़ बीन इन प्लेस, तो ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो सिंस 2018 जब डेट आती है तो सिंस आता है, नहीं तो वैसे 4 आता है। तो ये बोल रहे हैं कि ये आधार फैसिलिटी यूज़ की जा रही थी सिंस 2018 से, एंड हैज़ बीन इन प्लेस मतलब वहाँ पे थी। एंड दिस केम अबाउट फॉलोइंग ए रिपोर्ट बाय द सेंटर फॉर इंटरनेट। क्या किसकी रिपोर्ट आई थी, सेंटर है जिसका क्या किसका, फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी, दैट पब्लिकली, जिसने मतलब ओपन रूप से अवेलेबल डाटाबेसिस, डाटा सेट्स जो पब्लिकली अवेलेबल है डाटा सेट्स, हैड क्या थे, सेंसिटिव डिटेल्स सच एज फुल आधार नंबर डिटेल्स एंड आल्सो इंक्लूडेड बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ द इंडिविजुअल। जो इंटरनेट सेंटर है, जो एक सेंटर इंटरनेट एंड सोसाइटी का, उसमें पब्लिकली अवेलेबल थे डाटाबेस सेंसिटिव डिटेल्स हैं, या आधार नंबर है, अकाउंट नंबर है, तो उनके बारे में एक रिपोर्ट आई। जब उसके बाद ये एडवाइजरी जारी की UIDAI ने। द डेंजर्स, खतरे हैं जो प्रोवाइडिंग द फुल आधार नंबर टू दी सेवरल एजेंसी, जैसे फुल आधार नंबर किसी एजेंसी को दे देते हैं। द यूज़ ऑफ द आधार कार्ड एंड द नंबर फॉर वेरियस पर्पसेस, आधार कार्ड का यूज़ तो बहुत जगह होता है, वेरियस पर्पज टू डे हैज़ ओनली मल्टीप्लाइड एक्सपोनेंशियली, मतलब मल्टीप्लाइड एक्सपोनेंशियली मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यूज़, डे टू डे यूज़ में। आर एविडेंट, एविडेंट मतलब बिल्कुल प्रकट थे, प्रत्यक्ष थे। इन द वे दिस नंबर्स हैव बीन यूज बाई फ्रॉडर, जो फ्रॉडस्टर है मतलब जो फ्रॉड करते हैं, जो यूज्ड बाई हैव बीन यूज्ड, तो यूज़ किए जा रहे हैं, बहुत समय हो गया किए जा रहे हैं, फ्रॉडर्स एंड फॉर क्रिमिनल पर्पज सच एज आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी आईडी चुराना, नो योर कस्टमर्स रिलेटेड फ्रॉड, वो KYC कह के फ्रॉड कर लेते हैं, अमंग अदर्स इन द रिसेंट ईयर विच हैव बीन डॉक्यूमेंटेड इन न्यूज़ रिपोर्ट्स, जो डॉक्यूमेंटेड मतलब जिनको दर्ज किया गया है न्यूज़ रिपोर्ट्स में बहुत बार। द UIDAI हैज़ इट सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर मोर पोटेंशियल फ्रॉड केसेस रिलेटेड टू द इशू हाईलाइट अबव इन द रिसेंट ईयर्स कंपेयर टू द पास्ट। तो जो अब फिलहाल के टाइम में भी UIDAI ने खुद अपने रजिस्टर किए हैं बहुत सारे ऐसे फ्रॉड के केस। अदर स्कैम्स, जो दूसरे स्कैम्स हैं दैट आर ऑफ हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर मतलब जो गंभीर हैं, हैव आल्सो बीन रिवील्ड, रिवील्ड होता है उजागर करना, हैव आल्सो बीन रिवील्ड रिसेंटली, वो उजागर हुए हैं। एंड रिलेटेड टू दी बायोमेट्रिक्स थेफ्ट, बायोमेट्रिक्स जो अंगूठे का आपका प्रिंट होता है उसका थेफ्ट्स हुए हैं। एंड दैट हैव अलाउड स्कैमस्टर, जो स्कैम करने वाले हैं, टू स्टील वेलफेयर बेनिफिट्स, जो वेलफेयर बेनिफिट फैसिलिटी मिलती है आधार से ऑथेंटिकेट हो गए, तो एट द एक्सपेंस ऑफ द जेन्युइन बेनिफिशरी, तो जेन्युइन बेनिफिशरी की जगह वो एंजॉय कर रहे हैं। द इंटरनेट इज़ राइफ, राइफ मतलब फैला है, प्रचलन में है, विद लीक डाटा, एंड दिस पोजेज ए मेजर थ्रेट टू द यूज़र प्राइवेसी। जो इंटरनेट है में क्या प्रचलित है, लीक डाटा का प्रॉब्लम है, एंड दिस पोजेज ए, यह क्या एक मेजर थ्रेट देता है यूज़र की प्राइवेसी को। द UIDAI हैज़ हाउएवर बीन एम्बिवेलेंट, यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो इंडिया अथॉरिटी इंडिया है, हैज़ हाउएवर बीन एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट मतलब सभी जगह है, अबाउट द इनहेरेंट डेंजर्स इन द इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ द आधार नंबर। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ मतलब एक तो होता है डिस्क्रिमिनेट, आप कोई सिलेक्टिव चीज़ लेते हो, बट इनडिस्क्रिमिनेट मतलब जो भी आता है उसको आधार यूज नंबर दे देते हो, उसको बोलते हैं इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ आधार नंबर एंड द आधार कार्ड बाय द सिटीजन एज एविडेंस इन इट्स सीरियस ऑफ फ्लिप फ्लॉप ऑन द इशू। वैसे फ्लिप फ्लॉप का मतलब जो चप्पल भी होती है अंगूठे वाली चप्पल, बट फ्लिप फ्लॉप का क्या मतलब है कि भाई जो भी इसकी प्रॉब्लम्स हैं, सीरीज ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स ऑफ द इशू इवन बिफोर देयर लेटेस्ट विड्रॉल नोटिस,
लेटेस्ट जो विड्रॉल नोटिस से भी पहले बहुत सारे केस आ चुके हैं कि इसकी मिसयूज़ हो रहा है, खतरे हैं, आदमी किसी को भी इनडिस्क्रिमिनेट कोई भी मतलब भेदभाव न किए हुए सबको बांट रहा है अपनी जो आइडेंटिटी है। दिस सीम्स टू बी एन कॉन्ट्राडिक्शन सीम्स टू बी मतलब ऐसा लग रहा है एक कॉन्ट्राडिक्शन है, क्या विरोधाभास है, ऑफ द व्यूज़ विद इन द अथॉरिटी ऑन द यूज़ ऑफ द पोटेंशियल मिसयूज़ ऑफ द आधार कार्ड। यूज़ और मिसयूज़ में कॉन्ट्राडिक्शन है ही, सबको पता है। ऑन द वन हैंड एक हाथ मतलब एक तरफ क्या बोल रहे हैं, इन स्टेटमेंट्स एडवाइजरिंग क्वेश्चन, तो एडवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन चेतावनी दे रहे हैं, एंड यूज़र डिस्क्रेशन इन रिवीलिंग वंस आधार नंबर। दूसरी टाइम कह रहे हैं कि भाई उसका अपना खुद का मत है, डिस्क्रेशन मतलब उसका विचार है रिवील करना अपना आधार नंबर। इट इज़ सीकिंग टू ट्रीट दिस आर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो वो कह रहे हैं कि सीकिंग टू ट्रीट मतलब इसकी क्या मांग है कि भाई ये कह रहे हैं कि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक द बायोमेट्रिक्स प्रोवाइडेड बाय द सिटीजन टू द अथॉरिटी, येट ऑन द अदर इट हैज़ साउट टू यूनिवर्सलाइज द ओपन यूज ऑफ द आधार एज एन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। इट हैज़ सॉट टू, यह क्या मांग रख चुका है, यूनिवर्सलाइज कर देंगे उसको, यूनिवर्सलाइज कर देंगे द ओपन यूज ऑफ आधार एज ए आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट विद मिशनरी जील, मिशन के प्रति झील उत्साह, एंड हैज़ डाउन प्लेड क्या है, उसको कम गंभीर कर दिया है, द रिस्क ऑफ डूइंग सो, उसके यूज़ करने के से उसको कम गंभीर कर दिया है। तो इसमें क्या मांगा, इसकी क्या मांग है, इट हैज़ साउट टू यूनिवर्सलाइज द ओपन यूज़ ऑफ आधार का यूनिवर्स में से यूज़ हो रहा खुले रूप में, एंड द रिस्क ऑफ डूइंग सो, तो उसने डाउन प्लेड किया है उसके रिस्क को यूज़ करने को। दिस एम्बिवेलेंस जो प्रिविलेंट है डज नॉट हेल्प एट ऑल, ये हेल्प नहीं करने वाला। द यूआईडीआई मस्ट पॉपुलराइज द यूज़ ऑफ मास्क आधार फैसिलिटी, यूआईडी को यूज़ करना चाहिए मास्क आइडेंटिटी को एज ए स्टार्ट एंड री थिंक वाज वेज टू टाइटन द सिक्योरिटी ओवर हाउ आधार नंबर्स आर इशूड, कैसे आधार नंबर यूज़ किए हैं उसके यूज़ पे लगाना चाहिए, मास्क आइडेंटिटी यूज़ करनी चाहिए, एंड यूटिलाइज इवन एज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, उसको यूटिलाइज करना चाहिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के बारे टू क्रैक डाउन मतलब होता है शिकंजा कसना, क्रैक डाउन ऑन द डाटा लीक्स एंड वेबसाइट्स कैरिंग अनमास्क आधार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कोई साइट यूज करती है अनमास्क आधार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो इसमें सोचने की बात यह है कि जब पूरे इंडिया में आधार कार्ड बट ही गए, बंद हो गए और एजेंसियों के पास हो ही गए, तब अब क्या मास्क आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ये गवर्नमेंट का लैकाडियस्कल मतलब बिल्कुल ढीला ढाला अप्रोच है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, ये तो होगा ही। तो अगर आपको मान लो ऐसा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए और अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में डालिए, क्या गवर्नमेंट ठीक कर रही है नहीं कर रही है, इतनी लेट सोच रही है। पुट्टा स्वामी केस 2017 में आया था जो सिक्योरिटी के बारे में बात करता था, और ये आज का नहीं, सबके पास आइडेंटिटी हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में। बाय।